सुनो बेटा, एक प्रॉपर्टी मेरे को लग रहा है मैंने मिस करी है। वैसे मिस कहीं नहीं करी, लिखाई होगी कहीं ना कहीं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? बोलो। वो इनवर्स होता है। इनवर्स बताओ क्या होता है? के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना। और एन क्या होता है बेटा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला लिखो। एन होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसका आंसर बहुत प्यार से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, किसी का आंसर आ गया? मेरे पास गिवन है 3a का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू के ए, जो भी है बेटा। अगर ये 3 में बाहर निकाल, अब कोई सुन ही नहीं रहा कोई। अगर मैं ये 3 बाहर निकाल लूंगा तो पहले मेरे को एक बात बताओ, ए का ऑर्डर क्या है? अगर ए का ऑर्डर क्या है तो एन की वैल्यू क्या है? 3। तो ये जो के है ये बाहर आएगा तो इसकी पावर बन जाएगी 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू के टाइम्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। भाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए तो कट्टी पिट्टी हो गया, ये तो भाई कैंसिल आउट हो गया। तो 3 की पावर 3 किसके इक्वल आ गया? अच्छा, तो आंसर कितना आया? 27 करेक्ट आंसर है। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है बेटा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, जल्दी जल्दी करते चलो, करते हैं हम लोग 10-15 सवाल उड़ा देते हैं, है ना। नेक्स्ट, यहां देखना बेटा, ए बी इक्वल टू कितना दे रखा? तो मैं लिख सकता हूं इसको ए बी इक्वल टू 2i। अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स ले लूं, कोई दिक्कत? भाई मैंने इधर भी ले लिया और इधर भी डिटर्मिनेंट से अप्लाई कर दिया। आगे सुनो, आगे सुनो, ये लिखा। बेट तुम बता बेटा, नहीं तुम नहीं बता, हिमांग, इसकी ये क्या प्रॉपर्टी होती बोलना? हम्म? ऐसे लिख सकते हैं। इसकी आश्रिता क्या प्रॉपर्टी होती है? के ए का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, है ना। तो इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 2 की पावर क्या आएगा? 2 की पावर क्या आएगा बोलो? 3 आएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 3 गिवन है। समझ में आया? तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स होता कितना है? 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट्स की बात करूं तो 1 आता है उसका आंसर। ठीक है बच्चा। अच्छा, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू पहले से चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि भाई 2 पुट कर दो, कर दी, इक्वल टू 8। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? यहां से ये 2 उधर जाके डिवाइड करेगा। बेटा बात नहीं कर शुभम, और राइट आंसर है, बात नहीं करो ना। हम्म, क्या आंसर आया बच्चा लोग? बहुत बढ़िया। देखो, अब तुम लोग समझ गए कि क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई क्या करना। ऋषभ आंसर आया कि नहीं? अब देख बेटा, यहां दे रखा है ना, मैं इसको सबसे पहले तो ऐसे ही लिख सकता हूं। अगर मैं ये 3 निकालूंगा तो 3 की पावर कितनी होगी? क्योंकि ऑर्डर 3 है तो 3 की पावर 3। मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। समझ में आया? और n होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, अब तुम्हारे पास ये बचा, ये बन गया 27। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हो? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो 27, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 5, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 3। डन, मल्टीप्लाई कर दो। बेटा 405 करेक्ट आंसर। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, जिन बच्चों ने कर लिया बहुत बढ़िया बात। देखो, ऐसे क्वेश्चन में मैट्रिक्स लेके नहीं करना था, ठीक है बच्चा। इधर देखो सारे बच्चे, सुबह सुबह एक क्वेश्चन एक प्रूविंग का और कराया था, सेम फंडे पे ये सवाल करना था। कैसे करना था देखना।
एक ऐसी मैट्रिक्स है बच्चा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, ए ट्रांसपोज इसका -1 के इक्वल होता। किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई समस्या? सवाल में कहता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की बातें कर रहा है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मतलब है वो चाह रहा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को 0 के इक्वल पुट करो। भाई हमें इसका डिटर्मिनेंट्स ही तो लेना है, लेते हैं। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट्स लूं, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट्स लूं, ऐसे ले सकता हूं। एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मैं ए का डिटर्मिनेंट्स लूं या फिर मैं ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट्स लूं, बात एक ही है, दोनों इक्वल होते हैं। ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालूं या फिर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट्स निकालूं, दोनों वैल्यू सेम आती हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो ईशान बता। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिख सकता हूं बच्चा, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो यार, कहीं लिखा हो माइनस इंटू समथिंग, तो मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं -1 इंटू ए। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये -1 के की तरह काम कर रहा। तो एक प्रॉपर्टी लिखी थी तुमने, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो ये -1 की पावर क्या आएगा, बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, और -1 की पावर 3 है, ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो इसको मैं माइनस का लिख सकता हूं। अच्छा जी, ये माइनस का है, इसको लेफ्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। लेफ्ट में लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। चलो लेफ्ट में लाते हैं, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर क्या करेंगे, जाके डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आ गया, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, यही किया था तुम्हारा। ये स्टेप तक तो सही था। फिर अरे तो लेफ्ट में ले आते, खत्म करते। तुम ये बोलेगा कि चाहिए क्या तुमको, यही तो चाहिए था बेटा। और जानबूझ के यहाँ पे डी लिखा गया है। अगर यहाँ डिटर्मिनेंट्स होता लिखा हुआ, ऐसे डंडी लगे होती, तो एक बार दिमाग में और क्लिक करता। ये समझ में आ गया। हमने 2 प्रॉपर्टी यूज करी, आंसर निकाला। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, तब से बोर्ड में आए हुए सवाल कर रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर जिन बच्चों को प्रॉपर्टी याद होगी वो तुरंत हो जाएगा, है ना। करो बेटा, बहुत आसान सवाल है। तुम्हारे पास में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले लिखो एडजॉइंट ऑफ ए। इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1 लिख सकते हैं या नहीं। n होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n की वैल्यू कितनी गिवन है, बोलो 2 गिवन है। तो भाई मैंने लिखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर 2-1, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पहले से गिवन है 2, तो 2 की पावर 1, 2 राइट आंसर है। समझ में आ गया, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट सवाल। नेक्स्ट, इसको लिख लो अच्छे से। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है, ठीक है। बड़ा डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट। बहुत बढ़िया बेटा। सबसे पहले हम लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट्स होगा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इसको मैं एक टर्म ले लूँ, इसको दूसरा ले लूँ, तो क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका डिटर्मिनेंट्स अलग लगा लो और इस पे बेटा अलग कर दो अप्लाई। ऐसा तो कर ही सकते हैं, डन। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 4। और इसमें क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं बोलूं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1, यही तो होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1, तो ये 4 इंटू, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 4। तो 4 की पावर n कितना है बेटा, 2, तो 2-1। ओवरऑल आंसर कितना है, 4 इंटू 4, 16 इज द राइट आंसर। समझ में आया। अच्छे अच्छे राइटिंग में लिख लो बेटा। एक और छुट्टी मत बोला करो, मैं खुद ही छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट सवाल लिखो।
बहुत बढ़िया बेटा, राइट आंसर है। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका बहुत बढ़िया है। देखो क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। बेटा इसका क्या होता है, मैं अगर लिखूं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू दे रखा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू, ऐसे तो दे रखा है। इसको बच्चा मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, ए की पावर n-1 लिख सकता हूं। इक्वल टू में मैं ये ले रहा हूं, ये पता नहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है, पता नहीं क्यों इसकी, पता नहीं क्यों लिखा है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। एन की वैल्यू गिवन है 3, तो 3-1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर के। तो यहाँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू हो गई, इसकी पावर हो गई 2। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, पावर से पावर को कंपेयर करूं तो कितनी वैल्यू आ रही? तो के की वैल्यू 2 आ गई, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। के की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा बेटा ये पता नहीं क्यों लिखा है, ठीक है इस, मिस्टेक होगी, ठीक है बच्चा। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।